हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनथिंग। माय नेम इज़ सी ए संचित अग्रवाल एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वाई द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल प्लंज्ड बिलो ज़ीरो। इनकी क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव क्यों हो गए, ज़ीरो के बिलो क्यों हो गए, इनको क्या हुआ, एक ही दिन में एक ही ट्रेडिंग सेशन में प्राइसेस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। सो दिस इज़ अ चार्ट एक्सप्लेनिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है इस चार्ट में फ्यूचर्स के क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के कंट्रैक्ट्स में जो मई की एक्सपायरी के थे। सो WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के फ्यूचर्स के कंट्रैक्ट जो मई की एक्सपायरी के थे उसका प्राइस आज एवरेज में -37.63 गया है। साइमल्टेनियसली अगर हम जून का कंट्रैक्ट देखें तो वो अभी भी पॉजिटिव पर ही ट्रेड कर रहा था 21.14 पे। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, इसका एक रीज़न है बिकॉज मई कंट्रैक्ट की एक्सपायरी कल है, मतलब ट्यूसडे को है। 21 अप्रैल को मई कंट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है जिसकी लोग फिजिकल डिलीवरी नहीं लेना चाहते। और फिजिकल डिलीवरी क्यों नहीं लेना चाहते वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। सो वाई दिस हैपन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ क्योंकि मई कंट्रैक्ट की एक्सपायरी 21 को है और डिमांड जो है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से डिमांड टोटली ज़ीरो है। जिनकी भी डिमांड थी उन्होंने ऑलरेडी उसको बाय करके रखा हुआ है। तो डिमांड किन की तरफ से थी? डिमांड सिर्फ 2 या 3 सेक्टर्स की तरफ से थी। तो वन सेक्टर इज़ रिफाइनरी, जो क्रूड ऑयल को परचेज़ करके उसको रिफ़ाइन करते हैं, और दूसरी डिमांड थी एयरलाइंस से। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज़ ने ऑलरेडी क्रूड ऑयल को परचेज़ करके अपने स्टोरेज टैंक्स में फिल करके रख लिया है। तो इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी यूएस कमोडिटी एक्सचेंज में। सो बायर्स ऑफ ऑयल फ्यूचर्स दो तरह के होते हैं, एक जिनको एक्चुअली डिलीवरी लेनी होती है और दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ मार्केट में ट्रेड करते हैं टू अर्न प्रॉफिट या मार्केट स्पेक्यूलेशन में प्रॉफिट कमा सकें। सो अभी भी बहुत सारा क्रूड ऑयल पड़ा है जो सेलर्स के पास है जो बेचना चाहते हैं, बट बायर्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई प्राइजेस आर डिक्लाइनिंग। आज एक्सपायरी से एक दिन पहले प्राइजेस नेगेटिव गए हैं। द स्प्रेड बिटवीन मई एंड जून कंट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा वाइड था। आज मई के कंट्रैक्ट्स नेगेटिव में थे और जून के कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव में थे। इन दोनों के बीच में वाइडेस्ट डिफरेंस रहा है आज। तो ये चार्ट्स हैं दो, एक मई का एक जून का। इन दोनों के बीच में क्लोजिंग रेट्स का अगर हम डिफरेंस देखें तो -13.10 मई का प्राइस है और जून का प्राइस 21.22 प्राइस है। ये डॉलर्स में है, पर बैरल की कॉस्ट है। एक बैरल में 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल होता है। तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए कि आपको $21 में जून के कंट्रैक्ट में एक बैरल मतलब 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल मिल रहा है। और अगर हम मई कंट्रैक्ट का आज लोवेस्ट रेट निकालें, मतलब आज कितना गिरा है ये, तो 40.32 नेगेटिव टच करके आया है। तो ये यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो ये नेगेटिव 40.32 टच करके आया है। और जो आपका जून का कंट्रैक्ट है वो शुरू कुछ $25 के करीब से हुआ एंड वो डाउनवर्ड ट्रेंड करते 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 कुछ 20.19 का टच करके आया है लो एंड क्लोज वो $21.22 पे हुआ है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मई एंड जून के कंट्रैक्ट्स। ये कंट्रैक्ट्स WTI के हैं जो यूएस कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि वाई द प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल plunged below ज़ीरो। सो मान लीजिए आपके पास एक दो पार्टीज़ टू कंट्रैक्ट है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो हैं वो बायर ऑफ क्रूड ऑयल हैं, मिस्टर वाई जो हैं वो सेलर ऑफ क्रूड ऑयल हैं। तो दिसंबर 19 मंथ में इनकी एक डील हुई कि ये मई मंथ में मई की एक्सपायरी पर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से 1000 बैरल्स परचेज करेंगे एट $35 पर बैरल। तो 1000 बैरल्स $35 पर बैरल पे परचेज करेंगे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से मई मंथ की एक्सपायरी पे। ये डील हो गई, डील दिसंबर में हुई। उसके बाद कोविड की वजह से द प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल प्लंज्ड ड्रास्टिकली, रोज़ डे बाई डे जो आपका क्रूड ऑयल के प्राइजेस थे वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आते गए और आज मई की एक्सपायरी से पहले प्राइजेस आप एज्यूम कर लीजिए ज़ीरो हो गए। मतलब कोई बायर नहीं था तो प्राइस ज़ीरो हो गए। बट अब कंट्रैक्ट तो हुआ है। तो मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मिस्टर वाई से वो माल परचेज करके अपने गोडाउन में अपने स्टोरेज टैंक्स में लगा लें, एक ऑप्शन ये है। या दूसरा ऑप्शन है मिस्टर एक्स कोई मिस्टर जेड ढूंढ लें जो वो मिस्टर एक्स से माल खरीद लें, मतलब कोई थर्ड बायर खरीद लें जो मिस्टर एक्स से माल खरीद लें। बट वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज
स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, कोई भी लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ऑलरेडी सबने माल भर के रखा हुआ है, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, सबने ओवर बाय करके रखा हुआ है, तो इनको वो नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलें कि ये माल आप ही रख लीजिए, मुझे ये माल नहीं चाहिए, इसके बदले आपको जो लॉस हो रहा है वो मैं कंपनसेट कर दूंगा। तो मिस्टर वाई कहते हैं कि अगर माल ये आप लेके जाते हो तो आपको स्टोरेज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी जब तक आपके पास कोई बायर नहीं आता, और ये माल अगर मैं रखता हूँ तो मुझे भी ये स्टोरेज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी जब तक कोई बायर नहीं आता, लेकिन ये माल तो आपका है, तो इसके लिए जब तक कोई बायर नहीं आता मुझे स्टोरेज कॉस्ट आप रीइंबर्स करिए। तो आज की रेट में उसने एस्टिमेट किया कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या आएगी, और वो स्टोरेज कॉस्ट मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कंपनसेट करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव थे। क्यों? क्योंकि सेलर बायर से एक कंपनसेशन मांग रहा है कि डिलीवरी ना लेने का। अगर वो डिलीवरी ले लेते हैं तब तो कोई इशू नहीं है, अगर वो डिलीवरी लेंगे तो वो खुद उनको इनकर करनी पड़ेगी, बट वो डिलीवरी नहीं ले रहे हैं तो वो मेंटेनेंस का खर्चा, वो स्टॉक होल्डिंग का खर्चा वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को देंगे। तो दिस इज़ द रीज़न। अब एक हम डिफरेंस कवर करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेंट ऑयल एंड WT क्रूड ऑयल। सो जो ब्रेंट ऑयल है वो वर्ल्ड वाइड बेंचमार्क है, जबकि जो WTI क्रूड ऑयल है वो US बेंचमार्क है, US में मेजरली यूज़ होता है, और जो ब्रेंट है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। इन दोनों के प्राइसेस में भी बहुत डिफरेंस है, इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI क्रूड ऑयल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, यू कैन ऑल्सो शेयर इन द कमेंट सेक्शन। Plus, if you like the video, please share it with your friends, and please click subscribe on our YouTube channel. Thank you.